गुड मॉर्निंग नाइन्थ क्लास स्टूडेंट्स। आज साइंस की क्लास में हम चैप्टर नंबर 2 इज मैटर अराउंड अस प्योर का टॉपिक हाउ कैन वी ऑब्टेन डिफरेंट गैसेस फ्रॉम एयर के बारे में समझाएंगे। क्या है हमारा आज का टॉपिक? हाउ कैन वी ऑब्टेन डिफरेंट गैसेस फ्रॉम एयर, मतलब हम जो गैसेस रहती है हवा के द्वारा कैसे अलग अलग गैसेस को निकाल सकते हैं। Air is a homogeneous mixture and can be separated into a components by fractional distillation। एयर क्या है? होमोजेनियस मिक्सचर है और ये फ्रैक्शन डिस्टिलेशन के द्वारा क्या होता है? सेपरेट हम इसको कर सकते हैं। द फ्लो डायग्राम 2.11 शो द स्टेप ऑफ प्रोसेस। और ये जो आपको फ्लो डायग्राम दे रखा है ये आपको स्टेप बताता है। एयर कंप्रेस एंड कूलिंग बाय इंक्रीजिंग प्रेशर और डिक्रीजिंग टेम्परेचर। इसको क्या कर सकते हैं हम? टेम्परेचर बढ़ाने या कम करने पर हम इसका जो कंप्रेशन है वो देख सकते हैं। लिक्विड एयर अलाउड टू वार्म अप स्लोली इन अ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम। ये क्या होती है? फ्रैक्शन डिस्टिलेशन कॉलम में जाती है। कब? वार्म, ठंडी होने पर। गैसेस गेट सेपरेटेड एट डिफरेंट हाइट। अलग अलग प्रकार से जो गैस है वो क्या होती है? सेपरेट होती है। बॉइलिंग पॉइंट, अब इन तीनों के बॉइलिंग पॉइंट देखिए। ऑक्सीजन का कितना होगा? -183, आर्गॉन का -186, नाइट्रोजन का -196। अब आता है परसेंटेज एयर बाय वॉल्यूम। अब परसेंटेज एयर बाय वॉल्यूम कितना है? 2.9%, 0.9% और 8.1%। किस किस का बताया? ऑक्सीजन, आर्गॉन और नाइट्रोजन का। फ्लो डायग्राम शो द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग गैस फ्रॉम एयर। अब आपको ये फ्लो डायग्राम से बताया कि किस प्रकार जो गैसेस है वो एयर के द्वारा निकाली जाती है। इफ़ वी वांट ऑक्सीजन गैस फ्रॉम एयर, अब हमें अगर ऑक्सीजन गैस चाहिए एयर से, फिगर 2.12 वी हैव टू सेपरेट आउट ऑल द अदर गैसेस प्रेजेंट इन एयर। अब फिगर जो आएगा 2.12 उससे पता चलेगा कि किस प्रकार हम एयर को सेपरेट कर सकते हैं। दस एयर इज कंप्रेस्ड बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर एंड देन कूल्ड बाय डिक्रीजिंग द टेम्परेचर। एयर को हम कैसे दबा सकते हैं? प्रेशर को इंक्रीज करके और टेम्परेचर को डिक्रीज करके। टू गेट लिक्विड एयर, तो हमें क्या मिलेगी? लिक्विड एयर मिलेगी। दिस लिक्विड एयर अलाउड टू वार्म अप स्लोली इन अ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम। अब क्या होती है? ये वार्म अप जल्दी से वार्म हो जाती है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ कॉलम से। वेयर गैसेस गेट सेपरेटेड एट डिफरेंट हाइट, जब जो गैसेस है वो अलग अलग हाइट पे क्या होगी? सेपरेट होगी। डिपेंडिंग अपॉन देयर बॉइलिंग पॉइंट, किस पर डिपेंड रहेगी? वो उनके बॉइलिंग पॉइंट्स पर। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, आप क्या बोल रहे हैं? आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन में अरेंज द गैसेस प्रेजेंट इन एयर इन इंक्रीजिंग ऑर्डर टू देयर बॉइलिंग पॉइंट। गैसेस को आपको कैसे अरेंज करना है? उसके इंक्रीजिंग ऑर्डर में, उनके बॉइलिंग पॉइंट्स के अकॉर्डिंग। विच गैस फॉर्म द लिक्विड फर्स्ट एज एयर इज कूल्ड, कौन सी गैस में सबसे पहले लिक्विड आएगा? जैसे जैसे एयर कूल मतलब एयर ठंडी होगी तो कौन सी गैस में आएगा? डायग्राम देखिए आप, सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट ऑफ एयर। नेक्स्ट टॉपिक आता है हाउ कैन वी ऑब्टेन प्योर कॉपर सल्फेट फ्रॉम इम्प्योर सैंपल। अब किस प्रकार आपको शुद्ध कॉपर सल्फेट मिलेगा किसी अशुद्ध तत्व से। टेक सम अप्रॉक्सीमेटली 5 ग्राम इम्प्योर सैंपल ऑफ कॉपर सल्फेट इन अ चाइना डिश। आपको 5 ग्राम क्या लेना है? कॉपर सल्फेट लेना है चाइना डिश में। डिसॉल्व इट इन अ मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर। अब आपको उसको मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर में क्या करना है? डिसॉल्व करना, मतलब घोलना है। फिल्टर द इम्प्योरिटीज आउट, उसकी इम्प्योरिटी मतलब अशुद्धता को बाहर निकालना है। इवापोरेट वाटर फ्रॉम द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन सो एज टू गेट अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब उसको इवापोरेटेड करना है कॉपर सल्फेट को, जिससे आपको क्या मिले? सैचुरेटेड सॉल्यूशन मिले। कवर द सॉल्यूशन विथ फिल्टर पेपर एंड लीव इट अनडिस्ट्रीब्यूटेड एट रूम टेम्परेचर टू कूल स्लोली फॉर अ डे। अब उसको क्या कर रहे हो? फिल्टर पेपर से कवर कर दो और उसको बिना हिलाए डुलाए 1 दिन के लिए रख दो ताकि वो आराम से ठंडा हो जाए। यू विल ऑब्टेन द क्रिस्टल कॉपर सल्फेट इन अ चाइना डिश। आपको क्या दिखेंगे? क्रिस्टल कॉपर सल्फेट दिखाई देंगे चाइना डिश पर। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन। ऐसी प्रोसेस को क्या कहा हमने? क्रिस्टलाइजेशन। नाउ आंसर, अब आंसर दो। व्हाट डू यू ऑब्जर्व इन अ चाइना डिश? आपको चाइना डिश में क्या मिला? डू द क्रिस्टल लुक अलाइक, क्या आप जो क्रिस्टल थे वो अलग दिखाई दिए? हाउ विल यू सेपरेट द क्रिस्टल फ्रॉम द लिक्विड ऑफ चाइना डिश। अब उस क्रिस्टल पे से आप लिक्विड को कैसे सेपरेट करेंगे? द क्रिस्टलाइजेशन मेथड इज यूज टू प्यूरिफाई सॉलिड। क्रिस्टलाइजेशन मेथड जो है ये सॉलिड को प्यूरिफाई करने के लिए यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल द सॉल्ट वी गेट फ्रॉम अ सी वाटर कैन हैव मैनी इम्प्योरिटी इन इट।
हमें जो पानी मिलता है समुद्र से, उसके अंदर क्या रहते हैं, बहुत सारे अशुद्ध तत्व रहते हैं। टू रिमूव दिस इम्प्योरिटी द प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज यूज। इस प्रॉपर्टी को ख़त्म करने के लिए क्रिस्टलाइजेशन की प्रोसेस क्या होती है, यूज़ होती है। क्रिस्टलाइजेशन इज अ प्रोसेस दैट सेपरेट प्योर सॉलिड इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल फ्रॉम सॉल्यूशन। ये क्या होता है, क्रिस्टलाइजेशन से हम प्योर सॉलिड को क्रिस्टल सॉल्यूशन में फॉर्म करते हैं। क्रिस्टलाइजेशन टेक्निक इज़ बेटर देन सिंपल इवापोरेशन टेक्निक। क्रिस्टलाइजेशन टेक्निक क्या है, ये सिंपल इवापोरेशन टेक्निक से बेटर है, अच्छी है। सम सॉलिड डिकम्पोज और सम लाइक शुगर में गेट चार्ड ऑन हीटिंग टू ड्राइनेस। क्या होते हैं, कुछ सॉलिड डिकम्पोज मतलब ख़त्म हो जाते हैं और कुछ क्या होते हैं, चार बढ़ जाते हैं, कब, जब हम उससे हीटिंग देते हैं। सम इम्प्योरिटी में रिमेन डिसॉल्व इन अ सॉल्यूशन इवन आफ्टर फिल्ट्रेशन। शुद्धता करने के लिए भी कुछ कुछ इम्प्योरिटी उसमें रह जाती है। ऑन इवापोरेशन दिस कंटेमिनेटेड सॉलिड, और ये क्या करते हैं, इवापोरेशन के बाद सॉलिड को कंटेमिनेटेड करते हैं। एप्लीकेशन क्या है, प्यूरिफिकेशन ऑफ सॉल्ट दैट वी गेट फ्रॉम सी वाटर। अब प्यूरिफिकेशन जो सॉल्ट है जो हमको समुद्र के पानी से मिला है। सेपरेशन ऑफ क्रिस्टल ऑफ एलम फिटकरी फ्रॉम इम्प्योर सैंपल। अब हम उसके अंदर क्या करेंगे, फिटकरी घुमाएंगे, जिसके कारण हमको क्या मिलेगा, प्योर सैंपल मिलेगा। दस बाय चूजिंग वन ऑफ द अबव मेथड अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ द कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर। इस प्रकार हम कोई भी एक मेथड का यूज़ करके उस कंपोनेंट को शुद्ध कर सकते हैं। विथ एडवांसमेंट इन अ टेक्नोलॉजी मैनी मोर मेथड सेपरेशन टेक्निक हैव बीन डिवाइस्ड। अब जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है वैसे वैसे सेपरेशन की जो टेक्निक है वो और भी विस्तृत होती जा रही है। इन सिटी ड्रिंकिंग वाटर इज सप्लाइड फ्रॉम अ वाटर वर्क। अब शहरों में पानी कहाँ से मिलता है, डैम से मिलता है। अ फ्लो डायग्राम ऑफ टिपिकल वाटर वर्क इन शोन फिगर 2.3। अब पीछे जो फिगर आएगा उसके अंदर आपको बताएंगे किस प्रकार टिपिकल वाटर शो होता है। फ्रॉम दिस फिगर राइट डाउन द प्रोसेस इन्वॉल्व टू गेट सप्लाई ड्रिंकिंग वाटर टू योर होम फ्रॉम द वाटर वर्क डिस्कसेस इन योर क्लास। अब इस डायग्राम से आपको पता चलेगा कि किस प्रकार आपके घरों में पानी आता है। आप ये डायग्राम देखिए, वाटर प्यूरिफिकेशन सिस्टम इन वाटर वर्क। आप डायग्राम देखिए अच्छे से। 9th क्लास स्टूडेंट्स, आपकी आज की साइंस की क्लास यहीं पर फिनिश हुई। नेक्स्ट क्लास में हम आपको फिजिकल और केमिकल चेंजेस के बारे में समझाएंगे। अगर किसी बच्चे का ये चैप्टर या इसके पहले वाला चैप्टर स्टार्टिंग से छूट गया है तो वो स्कूल के यूट्यूब चैनल पर इसको स्टार्टिंग से पूरा समझ सकते हैं।